हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में ऐसे कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं जिनकी व्यक्तिगत छवि बेहद मजबूत है। यही वजह है कि चाहे कोई सी पार्टी की लहर हो, चाहे कोई मुद्दा हो, लेकिन पिछले कई दशकों से वही चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिग्गज नेता का नाम है सतीश महाना। सतीश महाना बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है। ये पब्लिक है, सब जानती है कि कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कानपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा के बारे में। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। 2012 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए। सतीश महाना ने ये चुनाव जीता। 2017 में एक बार फिर वो चुनाव में उतरे और उन्होंने फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता और वो सूबे में मंत्री भी बने। 2022 में हैट्रिक लगाने के उद्देश्य से सतीश महाना एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ चाहे बात समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की या बसपा की, वो भी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से महाराजपुर विधानसभा उनकी झोली में आ सके। तो चलिए अब चलते हैं पब्लिक के बीच में और जानते हैं कि क्या है महाराजपुर विधानसभा के चुनावी मुद्दे। कानपुर की हॉट सीट में से एक महाराजपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो विधायक बीजेपी के हैं सतीश महाना, वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। यही वजह है कि इस सीट की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल विधानसभा क्षेत्र में ये जो लाल बंगला मार्केट है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ठीक मेरे सामने ये जो चुन चुन लस्सी कॉर्नर है, इस पर हमारी नज़र गई और हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वो इस बार किसे चुन रहे हैं सत्ता में आने के लिए। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रशांत चौरसिया। अच्छा प्रशांत जी, हमने देखा कि ये चुन चुन लसनी कॉर्नर है, तो इस बार कानपुर की जनता और ख़ास तौर से महाराजपुर की जनता किसे चुन रही है अपने लिए? अब की बार लोग विकास को चुनेंगे, किसी भी ऐसी बहकावे में नहीं आएंगे कि किसी एक तरफ बह जाएं। जो रोजगार देगा, जो रोडों की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, अब की बार वोट उसको लगा देंगे। वो कौन कर रहा है? अभी तक तो अखिलेश यादव ने ये सब करके दिखाया है। मौजूदा सरकार ने नहीं किया। मौजूदा सरकारों ने शमशान बनवाए हैं लोगों आप जो जैसे पत्रकारों ने इन सब चीज़ों को बाहर निकाला। लेकिन कोरोना काल के दौरान तो कई लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने काफ़ी बेहतर काम किया है। क्या ऐसा है या नहीं? ऐसा है, हमारी योगी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और इस समय हम महाराज विधानसभा पे खड़े हुए हैं। यहाँ से हमारे माननीय सतीश महाना कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने करीब करीब 12.5 करोड़ रुपया उन लोगों को इलाज के लिए दिलवाया जिनके पास कुछ नहीं थे, जिनके मकान बिकने वाले थे। उन्होंने मोदी से अपने उससे फंड से और प्रधान मुख्यमंत्री फंड से उन्होंने दिलवाया। उन्होंने कोरोना काल में सिर्फ इस समय आप शमशान घाट में देखिए कमरा बनाया, उन्होंने गाड़ियां फ्री की। मंत्री जी ने कुछ कराया है यहाँ पे? नहीं कराया है? नहीं, परमेश्वर के सब नवाज सब कुछ कराया है। बस काम हुआ है यहाँ? हाँ, काम तो है कि काम नहीं हो, क्योंकि जनता हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं, दुकानदार हैं जो अगर जाम लगा तो उसको ऊपर वाले की दुआ से किनारे करते हैं। यानी कि जो कोरोना जो ये चल रहा है ड्रामा, ये सब उनको ना हो, बिल्कुल क्लियर हमारा रोड रहे बस, और हम कुछ नहीं कहना चाहते। हुआ है आपकी, अगर हम विधानसभा की बात करें तो, और ये हॉट सीट भी है क्योंकि मंत्री हैं सतीश महाना जी। भाई भाजपा जैसे सिर्फ बातों में काम करती है उसी प्रकार से काम हुआ है। आप वर्तमान स्थिति देखिए कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। अब सौंदर्यीकरण में लाखों रुपए हमारे, क्योंकि हम लोग एक टैक्स पेयर हैं, तो हम लोगों की जो मेहनत की टैक्स है उस पर ये सुंदरीकरण हुआ। और इस सुंदरीकरण को देखिए किस तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ है। तो हम ये कहाँ से काम हुआ? मतलब लाखों करोड़ों आपने खर्चा कर दिए। आप परिवर्तन देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन, पूरा प्रदेश परिवर्तन देख रहा है। किसे देख रहे हैं आप परिवर्तन के तौर पर?
पूरा प्रदेश इस समय नजरें उठा के माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, जो विकास की बात कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण की राजनीति नहीं स्वीकार करेगा। इस बार मुद्दा होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर व्यवस्था। लेकिन एक दशक से अगर हम बात करें तो इस सीट पे बीजेपी का कब्जा है। परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ, सतीश महाना चुनाव जीते, फिर 2017 में चुनाव हुआ, उस वक्त भी वो भारी मतों से जीते। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं? अब की बार जनता त्रस्त है, शिक्षा से, रोजगार से, हर चीज़ से। अब की बार बदलाव 100% बदलाव होगा। बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। प्रियंका कह रही हैं वो पूरा इस बारी जो जनता है उनके साथ है। सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी, आप भी समझ जानते हैं अच्छी तरीके। लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी तो नहीं जीत पाई, एक बार भी नहीं जीत पाए, तभी तो मैं आपकी बदलाव होगा। अच्छा। हाँ, आपकी भाई आप देखिए 3 दिन से लगातार जितने मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, परसों भी हुआ, दारा सिंह जी, चौहान जी, स्वामी मौर्य जी, सब लोग क्यों टूट के आ रहे हैं? अच्छा। सिर्फ इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप बता भाई, दलितों का, बैकवर्ड का, जितने भी सबका शोषण हुआ है ना, शोषण हुआ है तभी तो भाग के आ रहे हैं। अगर शोषण ना कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त में याद आया शोषण हुआ है, जैसे चुनाव आ गए। आखिरी वक्त पे क्या याद आया? आप समझिए, जब इनको अगर ये आज आप इनकी बुराई कर रहे हैं कि ये गलत हैं, तो जिस समय ये भाजपा से टूट के आए थे तो उस समय ये सही थे। उस समय आप इनको सुनना चाहिए था ना कि गलत हैं ये, तो उस समय बीजेपी लेना नहीं चाहिए था। इस समय इन्होंने लिया, उनका वोट बैंक पूरा लिया, उनका पूरा फायदा लिया, सरकार बनाई। और अब इनको जब समझ में आ रहा है इनको कि चीज़ हमसे सरक रही है, तो अब इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर। मुस्कुरा रहे हैं आप। जी सर। आप चुन लस्सी सबको पिला रहे हैं। हाँ सर। क्या लग रहा है सरकार किसी चुनेगी? योगी सरकार आएगी सर, योगी सरकार आएगी। हाँ सर, पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत, कोई इसमें इफ बट नहीं है? नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार में अपराध कम हुए हैं सर, और जिन्होंने अपराध किया उनके घर पे बुलडोजर चले हैं सर। जी सर। आपने लिखा है अपने सामान व वाहन की सुरक्षा स्वयं करें। जी सर। तो सरकार ने सुरक्षा इस बार करी है, नहीं करी है? नहीं, सुरक्षा पूर्णता है सर, लोगों को विश्वास है सर। पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा है? हाँ, ज़्यादा सुरक्षा है सर। जी सर। आपके पास सभी समाज से लोग आते होंगे, अलग अलग दल से लोग आते होंगे, क्या चर्चा का मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या होता है? अलग अलग सबके मतभेद हैं सर, जिसको जो पसंद है सर अपना वो अपना उसी हिसाब से अपना बोल रहा है। जी। बहुमत किसका दिख रहा है सर? इस बार तो योगी सरकार आएगी पूर्ण बहुमत के साथ। योगी सरकार आएगी कह रहे हैं। अब ये इनके हिसाब से आ रही होगी भाई। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं आ रही? कहीं नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, खुशी दुबे का कौन सा अपराध है? विकास दुबे को तो इन्होंने बुलडोजर चढ़ा दिया। खुशी दुबे का कौन सा अपराध है कि जो नाबालिग होने के बावजूद उसको कस्टडी में रखा गया और अपराधियों 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई है वो कौन सी कॉन्स्पिरेसी में रहेगी? सिर्फ और सिर्फ ये जो टारगेट कर रहे हैं, जातिवाद पे टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं, और ये अब चल नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में। चल नहीं पाएगा? योगी सरकार अब चल नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश? चलना चाहिए जरूर, चलना अब पूरी बहुमत से आए। अच्छा, आपको लग रहा है आएगी? आएगी, जरूर आएगी। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या सरकार ने कुछ किया है, कार्य किया है? किया है। हाँ, हजार रुपए डाले उनके खातों में, और फ्री राशन दे रही है एक महीने में 2 दफे। इसलिए उम्मीद है कि पूरी तरह से आएगी सर। महाराजपुर विधानसभा में हम लगातार पब्लिक के बीच जा रहे हैं। इस वक्त मैं एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर राशन की दुकान है, लोग पहुँचे हुए हैं राशन लेने के लिए। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? सुधीर अवस्थी। अवस्थी जी, ये बताइए कि इस सरकार में क्या कुछ आपने बदलाव देखा है पिछली सरकारों के मुकाबले, या पिछली सरकारें ज़्यादा बेहतर? खैर, काम तो खैर कर ही रही है मोदी सरकार। खैर लगा दिया आपने, उतना संतुष्ट नहीं है? नहीं, काम हो रहा है खैर, जिसमें जितना भी है अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं, और जो ठीक ही है। बाकी और सरकारों को देखते हुए, और सरकारों के देखते हुए ठीक है आपको लगता है? ये कि सिलेंडर वगैरह के जो सब्सिडी थी ये सब गायब कर दिए मोदी जी ने। अब आदमी तो इससे परेशान तो है ही है, मीडियम। मैं शिवम अवस्थी। हाँ, मैं भी खुश हूँ, लेकिन थोड़ा सा जैसे कि मैं यूथ हूँ तो थोड़ा सा यूथ के बारे में नहीं देख रहे हैं। हमें जैसे जॉब की ज़रूरत है, ये मेन मुद्दा। क्या पढ़ाई की है? मैं एमकॉम कर रहा हूँ और कंपटीशन तैयारी की है मैंने बहुत, लेकिन थोड़े थोड़े नंबरों से, मार्जिन से कम हो गया मेरा।
और सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं अल्टरनेट वे पे मुझे कोई जॉब मिल जाए, प्राइवेट पे ही मैंने एफर्ट किया, नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है थोड़ा सा। तो आपको लगता है युवा ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव के दौरान युवाओं के लिए? जी जी, मेरे हिसाब से होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यूथ हमारा है भारत में और यूज़ नहीं हो रहा है। तो क्या यूथ दोबारा मौका देगा योगी सरकार को या परिवर्तन लाएगा? क्योंकि अखिलेश कह रहे हैं युवा उनके साथ है। हाँ, जी मैं मानता हूँ कि उनके साथ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इनको थोड़ा सा अगर यूथ को दे दिया तो इनको नहीं हटा सकता कोई। अगर मैं ये वादा कर रहा हूँ यूथ को अगर ध्यान दे, क्योंकि इस समय है कि अगर यूथ को यूज़ किया गया, जैसे मैं चाइना को देख ले, अदर कंट्रीज़ देख ले, तो वो यूथ को सपोर्ट करते हैं। और बांग्लादेश देख लीजिए, वहाँ पे यूथ को उन्होंने यूटिलाइज़ किया, इतना ऊपर तक पहुँच गए। ऐसे ही अगर करते हैं तो बिल्कुल बनेगा। सरकार अच्छा है और यूथ के लिए करे बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। अम्मा, राशन वाशन मिलता है सरकार में? नहीं मिलता? मिलता है। अब जब मिला था, जब हम जाने पहुँचे तब मिला था। अच्छा। नहीं जाने पहुँचे नहीं सही। अच्छा, पहले के मुकाबले बेहतर है कुछ या नहीं? अरे हमारे तो जैसा सावन जैसा भरे भात दो। अच्छा। आओ का मिलेगा तो खा ली, ना मिलेगा तो मार ले ली भैया, पेट में डाले का है। अच्छा। हाँ, कुछ और राशन वाशन मिलता है कोई? मिलता है। मिलता है? समय पे मिलता है या नहीं? समय पे मिलता है। अच्छा। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, आप भी इसी विधानसभा से हैं। सुरक्षा की बात अक्सर होती है, खासतौर से महिलाओं को लेकर। क्या कुछ आप चेंजेस देख पा रही हैं या ये सिर्फ एक चुनावी वादे हैं जो कि मौजूदा सरकार कर? ये है कि जो था वो तो अभी भी प्रेजेंट टाइम हमको फेस तो सभी को करना पड़ रहा है। कुछ चेंजेस हुए हैं, बस ये है सरकार ने कुछ किया है। कुछ किया है, कुछ किया है, लेकिन अभी भी वो सब चीज़ें तो जारी हैं, कंटिन्यू है, हम लोग फेस कर ही रहे हैं डेली। और हमारी ये दुकानों को बचाने के लिए ज़्यादातर जो भी काम हुआ है वो हमारे माननीय मंत्री जी सतीश महाना जी की तरफ से जो भी काम हुआ है, उन्हीं की तरफ से जो भी हुआ है, उन्हीं की तरफ से जो भी काम हुआ है। बाकी और किसी की तरफ से कोई। मार्केट आपकी पहले टूटने वाली थी? जी जी, उन्हीं की मेहरबानी से इस मार्केट को टूटने से बचाया है, रोक लगाई है उन्हीं ने, हमारे मंत्री जी ने। जो मुस्लिम मतदाता है वो आपकी बात से ये लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकता है अगर इस विधानसभा की बात करें, या वो दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है क्योंकि मौजूदा विधायक से आप नाराज हैं? सर, हमारी जो मुसीबतों का सामना जो हमारी सुनवाई करता है, ज़्यादातर हम लोग उन्हीं के साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमारी जो सुनवाई करेगा वो हमारे लिए सब कुछ होगा। अच्छा, आपका क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि जो सुनवाई बोलने भैया बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम करेंगे सुनवाई। कहते तो सब है, करता कौन है? जो करता आदमी उसको पहचानता है। कह तो रहे मौका दो इस बार। किस बार मौका दे? हर बार मौका ही दिया जाए क्या? टूर्नामेंट का मैच चल रहा गया जो मौका दे दे? प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि हमें नहीं मालूम, हमारा नेता जैसा है वो सबसे बढ़िया सर्वश्रेष्ठ है। कौन है नेता इस समय? हमारे नेताजी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जो महाना जी। ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है आपको, सरकार बनेगी या परिवर्तन होगा? ये मौजूदा सरकार ही रिपीट कर? सरकार बनेगी, सरकार बीजेपी की ही बनेगी? हाँ, बीजेपी की बनेगी। कुछ काम किया है बीजेपी ने? अरे बहुत से काम किए हैं अच्छा, क्या किया है सर? बहुत बहुत देख लीजिए, सड़कें बन गई, लाइट लगी, लाइट नहीं थी हमारे एरिया में। बहुत से काम हुए। लेकिन वो तो कहते हैं दूसरे राजनीतिक दल के लोग कि योगी के साथ मुस्लिम मतदाता ही नहीं है। सब है सर, ऐसा नहीं है, सब साथ देते हैं। काम होगा तो सब साथ देंगे। अच्छा, योगी के साथ मुस्लिम मतदाता नहीं है, ये लगातार आरोप लगता है उनके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम मतदाता साथ होंगे, जो हमारी सुनवाई करेगा। हमारे मंत्री जी सुनवाई करते हैं। अखिलेश कह तो रहे हैं मुसीबत होती है, हम लोग उनके गृह पे जाते हैं, उनके होम में घर में जाते हैं, जो भी मुसीबत होती है अखिलेश यादव खड़े होते हैं। अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि हम सुनवाई करेंगे। सर, जो यहाँ पे मौजूद होता है, अखिलेश यादव कभी यहाँ पे चल के नहीं आए। जो यहाँ पे वो हम लोगों की तो ओवैसी भी आ गए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं सर, कोई भी आए, हमारे जो यहाँ साथ में खड़ा होता है उनसे मतलब है हमें, बस जो हमारी परेशानियों का सामना करता है। अम्मा, कोई दिक्कत परेशानी राशन मिलने में? ये आए मोदी जी जब से हम लोग के कोई परेशानी नहीं है। गरीब आदमी हो, खाने को मिल रहा है भैया, बस। और चाहे कोई आए चाहे ना आए। फिर से आपको लगता है मोदी जी योगी जी आएंगे या कोई और सरकार बनेगी? बिल्कुल मोदी जी योगी जी आएंगे। हाँ, इसके अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता, ना कोई देखता है। प्रियंका गांधी कहती हैं महिलाएं हमारे साथ हैं। नहीं, इंदिरा गांधी मरी, कल्पू लगा, किसने हम लोग के देखा? कोई नहीं देखा। फुटपाथ पर ऐसे बच्चे पड़े रहे।
और जब से इसने जीता है तब से हम गरीबों को देखता है भैया, साफ सी बात। योगी सरकार ने कुछ किया है, मतलब आपका ये कहना है? हाँ, हमारा सरकार है, करता तो है। जब लॉकडाउन लगा भैया तब वो हम लोग उनका देखो पैसा दी सा, अभी लगा रहा तो वो भी दे रहा है, खाने को दे रहा, और कोई सरकार नहीं दी। कोई नहीं दिया, नहीं, हम लोग को कोई नहीं दिया, कोई सरकार। अब मोदी ने बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ करा है, देखभाल करते हैं। योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया। मैं ये तो नहीं कह सकता अच्छा ना कार्य करें, पर महंगाई में तो कंट्रोल करो कम से कम। महंगाई में तो आम आदमी पिस रहा ना, इसको किसान को रोके। इस किसान को सिलेंडर पड़ रहा 1000 रुपए का, और गड्ढे पता चला गड्ढे हैं तो वहीं के वहीं गड्ढा भरो अभियान चला, फिर भी गड्ढे पड़े हुए हैं। आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा है, और युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के अंदर? युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अपने युवा है जो वो रोजगार मांगते हैं, और जो छात्र लोग हैं वो नौकरी के लिए मांगते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और जो हमारी कांग्रेस पार्टी की महासचिव जो है प्रियंका गांधी जी हैं, जो उनका जो नारा है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, इस नारे से शायद क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा कांग्रेस पार्टी आए। और मैं आपके कांग्रेस के लिए कुछ बचा है उत्तर प्रदेश में अभी? क्यों नहीं बचा? जैसे कि हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने बोला लड़कियों लड़ सकती हूँ, इस नारे से उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा भी। आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने कहा कांग्रेस के लिए कुछ बचा है उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है। खराब नीतियों के चक्कर से हाँ, और फिर कांग्रेस पार्टी खराब नीतियों की वजह से क्या कहते हैं, अब उनका लोग कहते हैं कि नहीं बचा है, क्योंकि उनकी जो टिकट वितरण की जो नीति बहुत खराब है। जैसे कि सीधा साधा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा महिलाओं को ज़्यादा देंगी। बस वही तो, जैसे कि महाराजपुर जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा इस बार का, जिनको हमारे जो प्रबल जो निश्चित जीत दिलाने वाले जो हमारे संदीप शुक्ला जी थे, उनको टिकट ना देकर किसी दूसरे को दी गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सब गलत नीति के चक्कर से इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं उभर पा रही है। आगे चलते हैं। ये बताइए, पिछले 5 साल में योगी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? फिलहाल तो कुछ कामों से संतुष्ट हैं, और जैसे कि मान लीजिए अभी जो अतिक्रमण कब्जे हैं, जिस पर कब्जा करके गरीबों को आवास बनाया जा रहा है। दूसरी कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है बिना किसी दलाल के थ्रू। ऐसे ही करके बहुत सारे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा कहना है महंगाई कम करो भैया, बस यही कहना है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो सर कोई सरकार नहीं कम कर पाएगी। दर बहुत तो करवे करे। अरे देखिए, सुविधा भी देगी तो भाई वो कहीं से ना कहीं से काटेगी, बात समझिएगा। अगर वो कुछ सुविधा दे रही है तो जाहिर सी बात है कहीं से ना कहीं से तो सरकार काटेगी। आपको लगता है अगर जनता को सुविधा देना है, जनता को अगर सुविधा देनी है तो थोड़ी महंगाई? राशन को आप केवल अकेले एक घर को देख रहे हो ना भैया, आप बात करिए ना कि महंगाई कम लगता है ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तो और महंगाई भी है, ऐसा नहीं है। इनको खास करके तो सबसे पहले सिलेंडर को कम करना चाहिए, क्योंकि 2.5 करोड़ लमसम इन्होंने उज्ज्वला योजना दिया है, तो भाई मध्यम वर्ग से लेकर गरीब स्तर तक के पास सिलेंडर है। तो पहला मुद्दा तो यही है कि इनको सिलेंडर का रेट कम करना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणेश शर्मा, इंडिया टीवी।